वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं चंदा सिंह आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और मैं मॉर्निंग में अभी बैठ कर चाय पी रही हूँ। सोचे अभी मॉर्निंग में अपना ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। और अभी जस्ट नाश्ता बनाए हैं और चाय बना कर बैठे हैं पीने के लिए। तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिए एंड तक। उम्मीद करती हूँ कि आज की ब्लॉग आप लोग को ज़रूर पसंद आएगी। तो चलते हैं। अभी किचन के सारे काम हो चुकी है और अब क्लीनिंग है, नहाना है, अब वही करेंगे। तो बने रहिए आप लोग। स्कूल गया है, एक बेटा स्कूल गया है, एक का नहीं था पेपर। छोटा वाला का पेपर चल रहा है अभी, आज लास्ट है। बड़ा वाला को ख़त्म हो गया है। उसका है एक पेपर और है जो जनवरी में होगी, अभी नहीं होगी। आज लास्ट है छोटा वाला का, तो वो गया है, बड़ा वाला नहीं गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आप लोग से थोड़ी देर में, ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे चाय पीने के बाद हस्बैंड की फरमाइश कि मेरा मेहंदी लगा दो, फिर अपना काम करते रहना। तो फिर मैं भी लगाने लगी मेहंदी और उसके बाद सारा काम की, क्योंकि मॉर्निंग में इनको लगा देंगे तो टाइम से सूख जाएगी। फिर उसको अपना नहा लेंगे और अपना काम मैं करती रहूँगी। तो सबसे पहले अभी चाय पी ही रही थी, उसके बाद पीने के बाद मैं सबसे पहले इनका मेहंदी लगा दी। उसके बाद अपने काम में लगी। और यहाँ पर देखिए, अभी ठंडी में मेहंदी लगाना बहुत मुश्किल होता है। मैं भी लगाती हूँ पर अभी ठंडी में मेरे से नहीं हो पाता है, क्योंकि मेरे सर में दर्द होने लगती है, इसलिए मैं मेहंदी भी नहीं लगा पा रही हूँ। गर्मी में लगाती हूँ। तो यहाँ पे उनको लगाने के बाद किचन साफ़ कर लिया। नाश्ता तो मॉर्निंग में ही बना लिए थे। उसके बाद नाश्ता बनाने के बाद मैं बैठ के चाय पी रही थी। तो किचन क्लीन नहीं की थी। उसके बाद अभी हम आके आए, उनको मेहंदी लगाने के बाद किचन क्लीन करते हैं। थोड़े से बर्तन है उसको साफ़ करेंगे, उसके बाद और बाकी के काम करेंगे। तो अभी ब्लॉगिंग करने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, क्योंकि ठंडी काफ़ी ज़्यादा ठंडी हो गई है और ठंडी में काम करना प्लस ब्लॉगिंग करना बहुत मुश्किल हो रही है। जो ब्लॉगिंग कर रहे हैं उनको तो पता ही होगा कितनी मुश्किल होती है, टाइम ज़्यादा लगती है। ऐसे हम लोग नॉर्मली काम करते हैं तो थोड़ा काम जल्दी हो जाती है, और इस तरह से ब्लॉगिंग करना, शूट करना, फिर साथ में काम करना, टाइम 2 गुना 3 गुना टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे पूरे क्लीन करने, खाना बनाने के बाद मैं पूरे ऊपर तक जितनी खिड़की है और ऊपर जितने मतलब गंदे समझ में आते, क्योंकि वाइट कलर की टाइल्स है तो थोड़ा सा ज़्यादा क्लीन करना पड़ता है। तो ये तो मेरी डेली का क्लीनिंग है। किचन की इतना डीप क्लीनिंग तो मेरी डेली ही होती है खाना बनाने के बाद। और रात में सोने से पहले जब मैं किचन क्लीन करती हूँ तो उस समय भी पोंछती हूँ ऊपर से ज़रूर। तो कर लेते हैं क्लीनिंग, उसके बाद लगेंगे बाकी के काम में। अभी बर्तन साफ़ कर लेंगे, उसके बाद किचन से निकलने के बाद ही मैं और काम करती हूँ। अभी मशीन भी लगाया है कपड़ा धुलने के लिए, तो कपड़ा धुलेंगे, साथ में ये सब किचन से फ्री हो जाता है तो फिर बाकी का काम होता रहता है। और जल्दी से करके फिर मैं नहा लेती हूँ, पूजा हो जाता है। तो मेरा डेली का रूटीन इसी तरह से होती है। ठंडी में तो थोड़ा लेट ही हो जा रहा है, क्योंकि मॉर्निंग में भी बच्चे लोग के स्कूल अभी पेपर हो गई है। तो आज लास्ट पेपर था मेरा छोटा वाला का, तो उसका भी आज ख़त्म हो जाएगा। तो जिस दिन स्कूल नहीं रहती तो उस दिन और लेट होती है काम में, क्योंकि सुबह में हम लोग जल्दी उठते नहीं हैं ठंडी के कारण, और लेट से उठना, लेट से काम होना। तो अभी पूजा करने में, नहाने में भी काफ़ी लेट हो जा रही है। फिर हम लोग जल्दी जल्दी काम ख़त्म करने के बाद धूप में जाते हैं, थोड़ा देर बैठते हैं। तो यहाँ पे किचन क्लीन हो गई, बर्तन साफ़ कर लिए, और जो किचन की जो कपड़े होते हैं टावल, उसको भी क्लीन साथ ही में कर देते हैं। तो यहाँ पे जितने टावल थे उसको भी क्लीन कर लिए। फिर अब आ गए रूम में, अब इसको क्लीन करते हैं। बेडरूम की सफाई
तो अभी बेड सही करेंगे, उसके बाद जितनी डस्टिंग है वो करेंगे, उसके बाद झाड़ू पोछा। तो हम लोग को हाउसवाइफ का तो यही डेली की काम होती है। तो यहाँ पे रूम में डस्टिंग कर चुकी हूँ, उसके बाद मैं लगाती हूँ झाड़ू और पोछा। तो सबसे एंड में मेरा झाड़ू पोछा होती है, और ठंडी हो या गर्मी पोछा तो डेली ही लगनी है, क्योंकि छोटे बच्चे का घर है तो वो लोग बाहर खेलने जाता है और पूरे घर दिन भर वैसे भी गंदा हो ही जाती है, चाहे आप डेली साफ़ करिए। धूल मिट्टी तो डस्टिंग तो आप मॉर्निंग में करिए, दोपहर के बाद आप देखिएगा तो फिर उसी तरह से नज़र आएगी, क्योंकि हमारे जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे आसपास में घर बिल्डिंग में काम चलती है, तो इस वजह से और ज़्यादा हो जाती है। तो हम लोग को तो डेली ही डस्टिंग करनी पड़ती है, और बिना किए अच्छा भी नहीं लगता है, करना तो पड़ता ही है। तो डस्टिंग और झाड़ू दोनों साथ ही में कर रही हूँ, क्योंकि पहले झाड़ू लगा लेने के बाद डस्टिंग कर लेते हैं, क्योंकि झाड़ू लगाने के बाद फिर झाड़ू डस्टिंग नहीं करिए, झाड़ू लगाते समय भी थोड़ा सा धूल निकलता है, फिर वापस से जाकर फिर बैठ जाता है। तो इसलिए झाड़ू लगा लेने के बाद डस्टिंग करके फिर पोछा लगाएंगे। तो यहाँ पे मेरे देखिए लगभग हो चुकी है सारे रूम की। अब रह गया हॉल, और हॉल में आज मुझे कारपेट जो लगाए हैं उसको क्लीन करना है। वो तो मैं डेली नहीं कर पाती हूँ, 1-2 दिन पर करती हूँ। ऐसे डेली मैं उसको मतलब साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन जो कपड़ा धुलने वाला जो ब्रश होती है उससे मैं क्लीन करती हूँ। डेली तो धुलने का नामुमकिन है, तो वो तो नहीं हो पाती है धुलना। और अभी तो सर्दी में धुलने के बाद सूखने में भी बहुत प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए मैं जो कपड़ा धुलने वाले जो ब्रश होती है उससे मैं क्लीन करती हूँ, और अच्छे सा क्लीन हो जाता है, बहुत साफ़ क्लीन हो जाता है। थोड़ा सा टाइम लगती है, और सबसे एंड में मैं वो उसको क्लीन करूँगी। टाइम लगती है पर बहुत अच्छी साफ़ हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए मैं सारे रूम की क्लीनिंग हो चुकी है। उसके बाद मैं पोछा लगाने से पहले मैट को अच्छे से क्लीन कर लूँगी, और देखिए ब्रश से मैं अच्छे से क्लीन करूँगी। थोड़ी सी टाइम देना पड़ता है, और बहुत अच्छे से क्लीन हो ही जाती है। तो यहाँ पे देखिए चारों तरफ से ब्रश मार कर उसको जितने उसमें छोटे छोटे भी कण होते हैं वो भी क्लीन हो जाती है। तो इस तरह से मेरी मैट की सफाई होती है। तो मैट को अच्छे से साफ़ कर दिए हैं क्लीन को। उसके बाद वहाँ पे पोछा लगा लेंगे, क्योंकि ये डेली हटा नहीं पाते हैं, और डेली करना तो इम्पॉसिबल है, नहीं हो पाती है। कभी कभी जब इसको ब्रश से साफ़ करते हैं तो उसको हटाने का पोछा अच्छे से लगा देते हैं। उसके बाद टेबल लगा देंगे, क्योंकि कांच का टेबल है तो थोड़ा हटाना भी बहुत मुश्किल है, तो ये डेली नहीं हो पाती है।
तो देखिए यहाँ पर अच्छे से क्लीन हो गई है। अब उसको लगा देते हैं, फिर इस जगह पर टेबल लगा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए शाम हो गई है और हम लोग नीचे धूप में बैठे हुए थे, दोपहर से ही बैठे हुए थे। तो बैठे बैठे शाम हो गई। शाम के यहाँ पे 4 या 4:30 हो रहे हैं। तो शाम में अक्सर यहाँ पे गुपचुप, पानी पूरी यानी और छोला वाले आते हैं। तो वहीं पे सारे फ्रेंड मेरे खा रहे हैं लोग, और मेरा छोटा वाला बेटा भी है। तो ये लोग गोलगप्पा खा रहा है। उसके बाद चाट खाएगा लोग। चाट मैं भी खाती हूँ, पानी पूरी मैं नहीं खाती हूँ। तो बाकी मेरे फ्रेंड लोग खा रही थी। और ये है चाट, जो अभी चाट बनाएंगे अंकल, और बहुत टेस्टी खिलाते हैं चाट। और पानी पूरी भी इनका बहुत अच्छा रहता है। तो यहाँ पे हम लोग खाएं। तो यहाँ पे मैं पानी पूरी नहीं खा रही थी, तो वीडियो बना रही थी, सभी को डिस्टर्ब कर रही थी। तो यहाँ पे देखिए ये लोग खा भी रही हैं, मेरे तरफ देख भी रही हैं कि आप वीडियो बना रही हैं। तो यहाँ पे हम लोग बनवा रहे हैं चाट। बहुत टेस्टी चाट बनाए थे अंकल, अच्छी लगी थी। तो हम लोग यहाँ पे बैठ कर चाट खाए, कुछ देर फिर बैठे। तो आज की ब्लॉग हमारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। छोटी सी ब्लॉग थी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की ब्लॉग आप लोग को ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। और आप सबको हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि मेरा ये ब्लॉग हैप्पी न्यू ईयर जाएगी। तो आप लोग को दिल से हैप्पी न्यू ईयर फ्रेंड्स।